नमस्कार, अचन रफ्तार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में मनाई गई पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की जयंती। कार्यक्रम में सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हुए शामिल। सीएम ने दी पूर्व राज्यपाल को श्रद्धांजलि। देहरादून में उपनल कर्मचारी महासंघ की ओर से धन्यवाद अभिनंदन समारोह का आयोजन। सीएम धामी ने की समारोह में शिरकत। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी रहे मौजूद। देहरादून के मुख्य सेवक सदन पहुंचे उपनल कर्मी। सीएम धामी का जताया आभार। सीएम के समर्थन में की जमकर नारेबाजी। देहरादून में बाबा साहेब के सम्मान पर कार्यशाला का आयोजन। सीएम धामी ने किया कार्यशाला का शुभारंभ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहे मौजूद। कुशीनगर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। डिप्टी सीएम ने भगवान बुद्ध को चढ़ाया जीवन। हमीरपुर में ट्रैफिक नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। रील बनाने के चक्कर में एक ही बाइक पर सवार दिखी 4 युवतियां। वीडियो सोशल मीडिया पर भी हो रहा वायरल। रायपुर में सोने चांदी के आभूषण चोरी करने वाला गिरफ्तार। ऐसे ही मामले में पहले भी हो चुकी है आरोपी की गिरफ्तारी। आरोपी के पास से 60,000 रुपए जब्त। मुरादाबाद में सवारियों से भरी ऑटो को सामने से आए ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार। हादसे में 8 लोग घायल। मऊ के कोम्पागंज के काची कला हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। 4 पहिया वाहन में दबे मां बेटे। 4 पहिया वाहन पर गिरा टैंकर। बुलंदशहर में अज्ञात कारण के चलते मोटरसाइकिल में लगी भीषण आग। आग लगने से मोटरसाइकिल जलकर हुई खाक। बाइक सवार ने भागकर बचाई जान। बुलंदशहर में ट्रैक्टर से खिंचवानी पड़ी डायल 112 की गाड़ी। डायल 112 की गाड़ी खींचने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी हुआ तेजी से वायरल। एटा के रिजोर में परिजनों का बेटा को शादी से मना करना पड़ा भारी। युवकों ने खुद को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बदायूं में एसएसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। 9 थाना प्रभारियों के हुए ट्रांसफर। इस्लामानगर थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह को बिसोली किया ट्रांसफर। बस्ती जिले के नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा। गोरखपुर से यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही डबल डेकर बस खड़े ट्रक से टकराई। हादसे में 2 की मौत, कई लोग बताए जा रहे घायल। एटा में तेज गरज के साथ गिरी आकाशीय बिजली। बिजली के बाद मूसलाधार बारिश से 6 बीघा फसल बर्बाद। किसान ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। बरेली में दबंगों ने घर में घुसकर लगाई आग। मामूली विवाद के चलते वारदात को दिया अंजाम। पीड़ित ने दबंगों का बनाया वीडियो। मुरादाबाद के तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्रों पर गिरी आकाशीय बिजली। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2 छात्रों की हालत गंभीर। कन्नौज में ट्रक से टकराया कंटेनर। टक्कर के बाद कंटेनर में लगी भीषण आग। जोरदार टक्कर से कंटेनर चालक हुआ घायल। चंदौली में सीएम के आदेश पर चलाया जा रहा वन सुरक्षा माह। प्रतिबंधित वन भूमि में बनाई जा रही सड़कों के निर्माण पर रोक। निर्माणाधीन रोड पर गिट्टी डालते वक्त वन विभाग की टीम ने ट्रक को भी पकड़ा। रायपुर में ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत कार्रवाई। साइबर ठगी के लिए बैंक खाते खुलवाने और खातों को ऑपरेट करने वाले 3 एजेंटों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। संभल हिंसा के बाद पहली बार संभल में हनुमान जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जयकारों से गूंजा पूरा शहर। चप्पे चप्पे पर तैनात रहा पुलिस फोर्स। कानपुर में पंजाब पेंट की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री से काला धुआं उठते देख मचा हड़कंप। लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आगरा में कार्यक्रम स्थल पर पुलिस के पहुंचने पर युवा हुए आक्रोशित। रामजी लाल सुमन को लेकर पुलिस के सामने जमकर की नारेबाजी। पुलिस के सामने छत्रियों ने लहराए तलवार और डंडे। कानपुर के कौलटरगंज में ड्रम कारखाने की गिरी दीवार। दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत, कई लोग बताए जा रहे घायल। कानपुर के चकेरी में अद्भुत नज़ारा देखने को उमड़ी भीड़। हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति से निकले आंसू। आंसू देखने के लिए उमड़ी भीड़। कन्नौज तहसील में समाधान दिवस का आयोजन। डीएम और एसपी ने सुनी दूर दूर से पहुंचे फरियादियों की समस्याएं। अंबेडकर जयंती को लेकर भी अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश।
सीतापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लाखों की चोरी करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से सोने के आभूषण भी बरामद। उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश ने जमकर बरपाया कहर, फसलों को हुआ भारी नुकसान, मैदानी जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी। चारधाम यात्रा में मंत्री धन सिंह रावत ने की व्यवस्थाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश, विकास योजनाओं का भी किया शिलान्यास लोकार्पण। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, यात्रा में पशु क्रूरता को लेकर प्रशासन अलर्ट, पशुपालन विभाग ने किए खास इंतजाम। हरिद्वार में बीईओ ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय का किया औचक निरीक्षण, स्कूलों में परोसा जा रहा था खराब खाना, बीईओ ने प्रधानाध्यापिका को किया निलंबित। उत्तराखंड में बिजली के दामों में बढ़ोतरी, प्रति यूनिट 33 पैसे बिजली के दाम बढ़े, कई लाख उपभोक्ता होंगे प्रभावित। मशहूर कवि कुमार विश्वास पहुंचे हरिद्वार, हर की पौड़ी परिवार के साथ मां गंगा की आरती, फैंस ने भी ली सेल्फी। हरिद्वार में 2 पक्षों में जमकर हुई जमीन को लेकर मारपीट, जिलाधिकारी ने जांच के भी दिए आदेश। द्वाराहाट विकासखंड के ग्राम धनियारी में आवरण अनशन पर ग्रामीण 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन, सड़क पेयजल जल जीवन मिशन की है समस्या। लच्छवाला में दूधली मार्ग को जोड़ने वाली सड़क का विरोध, लंबे समय बाद सड़क का हो रहा जीर्णोद्धार, ग्रामीणों ने सड़क की चौड़ाई कम करने का लगाया आरोप। रामनगर में अंग्रेजी शराब की दुकान का विरोध, ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन, आबादी वाली जगह पर खोली जा रही थी दुकान। पाकिस्तान से हिंदू श्रद्धालु पहुंचे हरिद्वार, 270 हिंदुओं ने सुने साधु संतों के प्रवचन, हर की पौड़ी पर मां की आरती। हरिद्वार के हर की पौड़ी में अभिनेता मनोज कुमार की अस्थियां विसर्जित, ब्रह्मकुंड घाट पर किया गया अंतिम संस्कार, मौके पर बेटे समेत अन्य परिजन भी रहे मौजूद। रुद्रप्रयाग के चौपता में बारिश और बर्फ के कारण फिसली यात्री, तुंगनाथ के पैदल मार्ग पर गिरा यात्री, डीडीआरएफ टीम ने किया रेस्क्यू। राजभवन देहरादून में मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का शपथ ग्रहण समारोह, मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतुड़ी ने ली शपथ, राज्यपाल ने दिलाई पद की गोपनीयता और शपथ। देहरादून में बीजेपी मनाएगी बाबा साहेब का जन्मदिन, 20 से 25 अप्रैल तक होगा कई कार्यक्रमों का आयोजन, सीएम और बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री ने दिया मार्गदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर कांग्रेस के बागी नेता का बड़ा बयान, पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर बीजेपी नेता मधुसूदन जोशी का पलटवार, कहा हरीश रावत ने की तुष्टीकरण की राजनीति। श्रीयंत्र टापू के पास भीषण सड़क हादसा, बाइक और कार की हुई जोरदार टक्कर, बाइक सवार युवक घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। श्रीनगर के देवप्रयाग क्षेत्र के अंतर्गत दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरने के बाद अलकनंदा नदी में समाई कार, माधारी देवी के दर्शन के लिए जा रहा था परिवार। बरेली में शराब के नशे में बेटे ने की पिता की धारदार हथियार से हत्या, बेटे पत्नी से कर रहा था लड़ाई झगड़ा, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा। बरेली कॉलेज पहुंची छात्रा ने कैंपस में खाया जहर, छात्रा नव्या ने जहर खाने से मची अफरा तफरी, पुलिस ने छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। कानपुर के निराला नगर रेलवे मैदान का निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी, आगामी 24 तारीख को प्रस्तावित हुई है पीएम नरेंद्र मोदी की रैली, मैदान में बने हेलीपैड का निरीक्षण कर लगाए जाने वाले मंच की भी की गई चर्चा। आगरा में कड़ी सेना के काफिले का वीडियो वायरल, एक युवक ने गाड़ी के ऊपर बैठकर लहराए डबल बैरक बंदूक और किया प्रदर्शन। बुलंदशहर में फरियादी वकील ने सीओ खुर्जा पर बयान बनाया दबाव, अपने निजी काम को लेकर पहुंचा था वकील, अन्य वकीलों को बुलाकर किया हंगामा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल भी साथ में रहे मौजूद, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कानपुर से बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी का व्यापारियों ने किया सम्मान, व्यापारियों ने कहा कि सांसद के नेतृत्व में कानपुर का चौमुखी विकास हो रहा, विकास कार्यों को लेकर जताया आभार।
संभल में सपा विधायक पिंकी यादव का बड़ा बयान। वक्फ को लेकर सरकार पर बरसी विधायक, कहा सपा के एमपी एमएलए कोर्ट जा रहे। आंवला से पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप का बड़ा बयान आया सामने। अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बोला हमला, कहा एक एक से बदला लिया जाएगा। कश्यप समाज से की एकजुट होने की अपील। बरेली में महिला द्वारा फर्जी गोली मारकर फंसाने का मामले में बीजेपी नेताओं के नाम आए सामने। नाम सामने आने पर भड़के मेयर, कहा छिपकर वार करने वालों को सिखाऊंगा सबक। अलीगढ़ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सोमवीर सिंह ने बीजेपी को दिया खुला चैलेंज, कहा कि एक मुस्लिम को देश से बाहर निकाल कर दिखाए बीजेपी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है बीजेपी। हरदोई से आगरा पहुंचे अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के अध्यक्ष राजवर्धन सिंह राजू। राणा सांगा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत, भरी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग भी रहे मौजूद। आगरा में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे करनी सेना प्रमुख राज शेखावत का पुलिस को किसी को भी रोकने की जरूरत नहीं, शांतिपूर्ण होगा सम्मेलन। विरोधिया राणा सांगा के अपमान मामले में क्षत्रिय समाज के लोगों ने जताया आक्रोश। सपा राज्यसभा सांसद के बयान के खिलाफ आगरा में प्रदर्शन करेंगे क्षत्रिय समाज के लोग। सीतापुर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से परिवार परेशान। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किया जोरदार प्रदर्शन। स्कूलों की मनमानी को लेकर डीएम को भी सौंपा ज्ञापन। नोएडा में निजी स्कूल की मनमानी पर एक्शन, ज्यादा फीस वसूलने वाले स्कूलों को दिया गया नोटिस। नियम की अनदेखी पर डीएम ने की कार्रवाई। 3 स्कूलों पर 1 लाख रुपए का भी लगाया जुर्माना। कन्नौज में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कांग्रेस की हुंकार। कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। मनमानी फीस के नाम पर हो रही थी लूट को बंद करने की मांग। बलिया में 173 लेखपालों का ट्रांसफर। मुख्य राजस्व अधिकारी ने दी जानकारी। 8 साल से एक ही तहसील पर जमे थे सभी। डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई। 15 अप्रैल को हरदोई दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम के दौरे को लेकर जिलाधिकारी ने लिया तैयारियों का जायजा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को भी दिए जरूरी दिशा निर्देश। रामपुर डीएम ने नगर पालिका का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका में मिली कई खामियां मिलने पर जताई नाराजगी। लगातार मिल रही थी शिकायतें। मऊ जिले में 2 दिवसीय संभव जनसुनवाई का आयोजन। शिकायतों का हो रहा निस्तारण। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे लोग। देवरिया के रुचापारा गांव में ग्राम प्रधान पर ग्रामीणों का आरोप। सरकारी धन का गबन करने का आरोप। मामले में कार्रवाई करने की डीएम से भी की मांग। अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र में रूबा ने सनातन धर्म अपनाकर प्रेमी राजेश से की शादी। बरेली में आश्रम में 7 फेरे लेने के बाद अपना नाम रखा रूबी। संभल में एक बार फिर सुर्खियों में स्वास्थ्य महकमा। महिला चिकित्सा ने लगाए सीएससी चिकित्सा पर भारी पर यौन उत्पीड़न के आरोप। बार बार बयान देने के बाद भी अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। हमीरपुर में मामूली बात को लेकर 2 समुदाय में विवाद। दर्जनों दबंगों ने पीड़ित परिवार पर बरसाए ईंट पत्थर। वीडियो सोशल मीडिया पर भी हो रहा वायरल। बदायूं में संदिग्ध हालत में हुई युवक की मौत। सौतेले भाई और चाचा पर हत्या का आरोप। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। एटा में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा। हादसे में पिता की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायल को कराया अस्पताल में भर्ती। और एचएन रफ्तार में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एचएन 24/7। नमस्कार।